क्वेश्चन दिया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पर पॉजिटिव वाले इफेक्ट लगे होते हैं, चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे प्लस एम इफेक्ट हो। प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर माइनस एम या माइनस आई वाले इफेक्ट लगे होंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो एक कंक्लूजन ये निकला कि होता क्या है कि जहाँ कहीं भी प्लस एम इफेक्ट लगा हो या प्लस आई इफेक्ट लगा हो तो अगर ये बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर कहीं माइनस एम लगा है या माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाता है, घटने लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव वाले इफेक्ट लगे होंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट लगे हैं तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आता है। बेंजीन रिंग तो सभी में सेम है, तो सभी के पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इफेक्ट लगा है इसके बारे में ध्यान देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या लगा हुआ है भाई, लोन पेयर। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें लोन पेयर होगा तो आपका प्लस एम की तरह काम करेगा। तो ये प्लस एम है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग को एक्टिवेट करा, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो बी का क्या हो गया, प्लस एम इफेक्ट लगा हुआ है तो बी का में अटैक अच्छे से होने वाला है। इसके बाद में एमी जो दिया, एमी क्या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन वाला जो ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करता है। तो बट ये जो मेजोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है तो ये ज़्यादा मेजोमेरिक वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कंपेरेटिवली। तो बी में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सी। अच्छा, अब ए एंड सी में चलते हैं, देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा प्लस आई है, कौन सा माइनस आई है, कौन सा प्लस एम है या माइनस आई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस Cl के पास में लोन पेयर है तो अब इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये प्लस एम की तरह शुरुआत में काम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में क्या कर देता है, ये माइनस आई की तरह काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना भाई, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो अपना बिहेवियर थोड़ी चेंज करेंगे। लोन पेयर की वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, फिर इसके बाद में बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन पुलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब माइनस आई इफेक्ट शो करना शुरू करेंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो CN ग्रुप लगा हुआ है इसमें 100% माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, ये अरे माइनस एम बोल सकते हैं भाई, माइनस एम लगा हुआ है, ये माइनस एम हो गया। ठीक है, माइनस एम तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इतना पुल करते हैं कि ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ, प्लस एम इफेक्ट लगा हुआ, प्लस एम से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंक्रीज होंगे। ठीक है, और ये फिर पुल करता है, पहले डोनेट करता है फिर इसके बाद में पुल करता है। ठीक है, तो अगर मैं ए एंड डी को कंपेयर करूँ तो ए में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू डी, क्योंकि यहाँ पर प्लस एम भी काम कर रहा है और फिर इसके बाद में माइनस आई, यहाँ पे तो केवल माइनस एम काम कर रहा है। ठीक है, तो बी में सबसे ज़्यादा अटैक होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, फिर इसके बाद में सी में होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले हमेशा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ा देते हैं, और जो माइनस वाले हैं तो सबसे ज़्यादा माइनस किस में लग रहा है, डी, तो डी तो सबसे लास्ट में हो जाना चाहिए, डी तो सबसे लास्ट में हो जाना चाहिए, फिर इसके बाद में इसके पहले क्या आएगा, आपका ए आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या मिलता है भाई, BCAD। कहीं पर डला इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है क्या, कहीं डला है BCAD, डी ऑप्शन डला हुआ है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।